दोस्तों, आज एक बहुत मशहूर चेहरा हमारे साथ है और इस मशहूर चेहरे को मैं भी कई सालों से देख रहा हूं और मेरे प्लेटफॉर्म पर आने वाले बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट भेजा था कि वो इनके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मैंने खुद पहले इनका नंबर तलाशा, ढूंढा, फिर मुझे मिला। तो बहुत अच्छे से समय निकालकर हाजिर हुए हमारे साथ शिवकांत गौतम जी। बहुत बहुत स्वागत है शिवकांत जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपका जो चैनल है शुद्ध मनोरंजन, मैं खुद देखता हूं और मैं पहले आपको वो कारण बता दूं कि मैंने आपको क्यों इनवाइट किया है। मुझे आपका वो जो आप देखिए, खबरें तो सभी देते हैं, लेकिन वो बीच में जो मिमिक्री वाला स्टाइल है, वो डायलॉग डिलीवरी, और वो कभी धर्म जी और कभी कुछ आप जो बन के बोलते हैं, वो बहुत मजा आता है। और इनफैक्ट मेरे अपने सर्कल में ये बात होती रहती है कि यार बहुत कम यूट्यूबर हैं जिनकी वॉइस बहुत अच्छी है। उसमें कुछ लोग मेरा नाम भी लेते हैं, फिर आपका नाम भी लेते हैं और फिर एक आपके मतलब जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं चीजें, और ज्यादातर लोगों को करती हैं, कि कुछ भी खबर हो, आप उसको मतलब किसी भी हाल में बोरिंग नहीं होने देते हैं। उसमें कुछ ना कुछ एक पुट आ जाता है अपना। थोड़ी तो बस अब कुछ सवाल, मैं चंद सवाल आपसे पूछूंगा और आपके ऊपर है, अगर कोई सवाल आप अवॉइड करना चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं। पहले तो मैं देखिए, बहुत सारे, ये देखिए कमेंट आ गया, आई ऑलवेज वांटेड टू सी हिम ऑन योर शो। देखिए इस तरीके से जो कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे पता था ये सारे कमेंट्स आने वाले हैं इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया। सो चलिए शुरुआत करते हैं कि मुझे भी आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि मैं आपको रोज देखता हूं और आपकी आवाज रोज सुनता हूं, जैसे हमारे बाकी के दर्शक हैं। सो शिवकांत गौतम क्या है, कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ अपने बारे में जो आप बता सकते हैं प्लीज जरूर बताइए। आता तो सर बेसिकली मैं हरियाणा हिसार से हूँ। हिसार से 12 किलोमीटर दूर एक गांव है मात्र श्याम, छोटा सा। अच्छा। वहां थी और वहीं से स्कूलिंग हुई थी। हाँ और हाँ हाँ। वहीं से ही निकल के मैंने अपना करियर शुरू किया था बिग एफएम रेडियो से। वहां पर हाँ नाइट हाँ हाँ। उसके अच्छा। बाद फिर मन में आया कि चलो यार अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली नजदीक है, फिर हाँ हाँ दिल्ली आ हाँ। गए थे। और फिर 2012 के एंड में मैंने एक वेबसाइट नीति सेंट्रल, वहां पर एज ए प्रोडक्शन हेड ज्वाइन किया था। और वहां से यूट्यूब में जो है एंट्री हुई थी, अगर सच बताऊं तो। उसके बाद वन इंडिया, अगर आपने देखा, वन इंडिया न्यूज, फिल्मी बीट, बोल्ड स्काई, उसको मैंने लीड किया ऑल ओवर इंडिया का। तो वो जीरो से शुरू किया था और 2018 के आसपास आके फिर सोचा कि चलो खुद का ही कर लेते हैं कुछ बैठ के। तो बैठे, कोविड आ गया उसके बाद 2020 के एंड में। तो हाँ हाँ हाँ। चल ही रहा था बस। तो तब से आपने देखा होगा मैं इसी जगह पे बैठा रहता हूँ। और बिल्कुल कोविड आने बिल्कुल। हम हालात आपके ऐसे। पीछे वाले दरवाजे को भी जानते हैं, हम इस सोफे को भी जानते हैं हम उस मनी प्लांट को भी जानते हैं, इस गिटार को भी जानते हैं, और एक आपका छोटा सा पेट भी आता है, मुझे सॉरी उसका नाम नहीं पता है, उसको भी जानते हैं। सिम्बा, हाँ उसको भी जानते हैं, वो भी कई बार हमको दिखता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बाहर रहते हैं भारतीय लोग विदेशों में, वहां भी आप काफी लोकप्रिय हैं, क्योंकि मुझे मेरे कई विदेशों में रहने वाले भारतीय दर्शकों ने बताया कि अरे भाई वो शिवकांत गौतम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। मैंने कहा भाई मैं भी वैसे ही देखता हूँ, कभी कोशिश करूंगा, उनको रिक्वेस्ट करूंगा अगर आए तो। मुझे बड़ा अच्छा आपकी बोलने का अंदाज और वो सब लगता रहा। तो आप अरे सर, हम आपसे सीख रहे हैं आरजे रहे हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज सुनते ही पता लग जाता है कि ये वो जो रेडियो की दुनिया है। और आपने बिग एफएम का जिक्र किया, बिग एफएम में मैं भी काम कर चुका हूँ, लेकिन मैं शायद 2015-16 में था मैं बहुत उस पहले दौरान। था। हाँ, मैं आप काफी पहले, आप शुरुआती टीम में रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ। वो तो अब आपने मिमिक्री वाले बातें की। यूनिवर्सिटी कैंपस में एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें मिमिक्री मैंने कर दी थी 5-10 लगातार। तो वो बड़ा वो बढ़िया तो ले लो, लेकिन मिमिक्री बाद में करवाई नहीं, रात का शो करवाया आवाज के चलती। तो वो शेरो शायरी और लव गुरु बना के रख दिया। तब नॉलेज भी नहीं थी इन बातों की, तो वहां से थोड़ा शुरू हुआ था। नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं वाकई सोच रहा था कि मुझे बहुत सारे यूट्यूबर्स को बुलाना है, तो पहले 5 नाम जो जहन में आए उनमें आपका नाम था, और नंबर का जल्दी मिल जाता तो ये इंटरव्यू पहले हो जाता। अब मैं जानना चाहता हूँ कि देखिए, मैं तो जर्नलिस्ट रहा हूँ, मुझे पता नहीं आप मेरे बारे में जानते हैं नहीं जानते, तब भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ, मैंने हमेशा न्यूज चैनल्स पे काम किया है, तो खबरों के बीच रहना, खबरों के बीच जीना, ये मेरे पिछले 20 साल का रहा है मामला।
और जर्नलिस्ट थोड़े से बोरिंग भी होते हैं कई बार, लेकिन आपके में वो बोरियत नहीं है क्योंकि आप जो है उसको इतना एंटरटेनिंग ढंग से बोलते हैं। कई बार मुझे लगता है कि यार ये तो जिस तरह से बोला है ना, तो ये कैसे होता है? बस सब कुछ आप खबर सामने आती है और आप शुरू हो जाते हैं, लाइव करते हैं, या कौन सा कैमरा या मोबाइल यूज करते हैं, या आप डायरेक्टली आईपैड से करते हैं? मैं ये सब जानना चाहता आईफोन से करता हूँ सर, पहले बीच में हूँ। आईपैड से करता, बट बाद में आईफोन से ही इजी रहता है। हम्म लाइव ही हम्म लगभग हमेशा बहुत हम्म। मेरा कोई रिकॉर्डेड शो होता है, और ऊपर वाले का ये आशीर्वाद रहा है कि मैंने आज तक कोई स्क्रिप्ट कभी नहीं पढ़ी है। कोई बहुत लंबी बायोग्राफी वगैरह है उसमें पॉइंटर है तो टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लिया है। अदरवाइज मैं जब भी लाइव होता हूँ तो कोई ऐसा नहीं, एक एक घंटे लाइव रहना तो भी कोई नहीं होता। जहां तक रही बात, तो एक छोटा सा इंसिडेंट आता है मुझे ध्यान में, जब मैं नीति सेंट्रल में था, जो आपने पूछा कि क्या स्क्रिप्ट देखते हैं, कैसे न्यूज देखते हैं, तो नीति सेंट्रल में एक बार कंचन गुप्ता जी थे मेरे बॉस, तो उन्होंने, उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने बोला कि तवलीन सिंह का एक इंटरव्यू लेना, आप ले लोगे? तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं ले लूंगा। तो वो मेरा पहला इंटरव्यू था। तवलीन सिंह बड़ी नामी गिरामी राइटर हाँ हैं, हाँ 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 और उनका इंटरव्यू जब किया तो मैं फंस के खड़ा हो गया, क्योंकि जिस टॉपिक पे लेना था वो बार बार मुझसे सवाल पूछे, शिवकांत आपको तो पता होगा, ये आपको याद है, आपको पता है ये। तो मैं चक्कर में पड़ गया, मुझे तो कुछ नहीं पता था। सो फिर हुआ क्या कि वो इंटरव्यू ठीक रहा, तो मुझे बोला गया कि आप ही तवलीन सिंह से इंटरव्यू करते रहोगे अब आगे। तो हाँ जो हाँ हाँ। टॉपिक मिलता था कि आज इस पे बात करनी है, आज 1984 पे बात करनी है, आज इलेक्शन पे हम्म। करनी है, रैली पे, तो मैं पहले उसके बारे में पढ़ता था बैठ के बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे पता हाँ वहां क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत सारे। तो ऐसा करके तैयारियां होने लगी, फिर बुक्स थोड़ी बहुत पढ़ी, हालांकि पढ़ाई में तो मैं इतना ज्यादा हूं नहीं, तो फिर बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, फिर मजा आने लगा। तो फिर उसके बाद यही था कि पढ़ते रहे चीजों को, और कुछ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो फिर वो थोड़ा आगे पीछे जोड़ लेते हैं, बस यही है। जहां तक इसको मिमिक करना या और चीजें, जो मेरी आवाज मेरे फादर पे है और मिमिक्री मेरी मदर पे है। अच्छा, ओहो ओहो ओहो, हाँ हाँ तो हाँ मेरी हाँ वैसे मेरी मदर पढ़ी लिखी नहीं है उसमें, क्योंकि हरियाणा में है, गांव से बिलोंग कर, बट वो अपने जितने भी आसपास के लोग होते हैं, जैसे मेरे मामा है, मेरी नानी है, मेरी बुआ है, जितने भी लोग उनके आसपास होते हैं, उनको बहुत अच्छे से कॉपी कर लेती हैं वो, और अच्छा उसी अच्छा। तरीके से वो बोलती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो मेरी माँ से मुझे जो है ये जो मिमिक्री वाला पार्ट है वो वहां से मिला है। वाह, ये तो बड़ी जी। अच्छी आपने बात बताई। आपके बारे में ये जानने को मौका मिला कि मतलब आपके मम्मी पापा दोनों इतने गुणी रहे हैं और वो गुण एक साथ आ गए, मतलब वॉइस भी आ गई, मिमिक्री भी आ गई। तो मैं देखता हूँ एक आपका चैनल शुद्ध मनोरंजन के बारे में तो सभी जानते हैं, एक आपका चैनल है एसजी न्यूज लाइव, उसमें आप लाइव आकर, कभी मैंने देखा आप फोन का रिव्यू कर रहे हैं, कभी आप जनरल न्यूज भी कर रहे हैं, अभी आपने आज दिल्ली वाली खबर भी उसमें की। तो कैसे ये अलग अलग कैसे आप सेग्रीगेट करते हैं? शुद्ध मनोरंजन में सिर्फ बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट, और एसजी न्यूज में जनरल न्यूज? सर एसजी न्यूज का कुछ ऐसा था नहीं, आपको बता दूं, पहले मैं एसजी हम्म। न्यूज कोविड हो गया था, और अच्छा। कोविड के टाइम पे मैंने सोचा कि मैं कोविड के बारे में बोलूं थोड़ा सा। तो एंटरटेनमेंट चैनल पे कोविड के बारे में मेरा था नहीं विचार बोलने का, तो मैंने एक नया हाँ। चैनल, उस पे कोविड के बारे में ही मैं डेली रिपोर्ट देता था, डेली अच्छा। डालता था। फिर उस पे हम्म कभी कभी स्टोरी डाल लेता हूँ, और ज्यादा ऐसा है नहीं, कभी कभी डाल लेता हम्म हूँ उसमें। तो एक बैकअप हम्म। है, यूट्यूब इतना सेफ है नहीं, अगर हम देखें तो कई मुझे मालूम है। बार वो चीजें हो जाती हाँ। हैं। जी तो जी, जी। नहीं बहुत अच्छी आपने बात कही कि यूट्यूब की दुनिया भी एक अलग ही दुनिया है। मैंने देखा एक आपका जहाँ पे थोड़ी स्पिरिचुअल बातें होती हैं, अभी मैं देख रहा था मोदी जी की कुंडली भी है, कोश, डिवाइन कोश, वो भी मैं देख रहा था, क्योंकि मैंने कहा आपसे बात करनी है तो पहले ये जान तो लें कि आप क्या क्या और करते हैं, क्योंकि शुद्ध मनोरंजन तो हमको पता ही है, जैसे ही यूट्यूब खोलते हैं तो आपका चेहरा सामने आ जाता है। तो उसमें क्या होता है वो भी बताइए थोड़ा दर्शकों को। बेसिकली जब मैंने अपना स्टार्ट किया था, तो मेरा था कि मैं जो पौराणिक कथाएं हैं उनको वहीं पे जाके शूट करूंगा, और हम्म। स्टार्टिंग में आप कुछ वीडियोस देखेंगे, या 30 या 40 वीडियोस वहीं पे हैं, जैसे ऋषिकेश है, हरिद्वार है, कुरुक्षेत्र है, वहां पे जाके हम्म शूट किया। उसके हम्म बाद हुआ ये कि कोविड आ गया, उसके बाद कहीं जाना ही नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा बना के अभी रख लिया, तो चल रहा है। बॉलीवुड की जहां तक बात है, जैसे कि शुद्ध मनोरंजन है, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे बॉलीवुड से कोई लेना देना वास्ता मेरा था नहीं इससे। मैं ज्यादा हम्म। इंटरेस्ट जो रहता था वो स्पोर्ट्स में रहता था, और मैंने आईपीएल की कमेंट्री भी की हुई है कुछ मैचों के लिए, मोबाइल सर्विस एयरसेल के लिए हाँ हिंदी में। हाँ हाँ हाँ। और अच्छा। मेरा इंटरेस्ट उसी में, क्रिकेट के और राजनीति जो भी है, इलेक्शन विलेक्शन कवर हम्म करते थे,
में था। बॉलीवुड तो ये था कि हमने शुरू जब की थी कोश मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जब ये कंपनी शुद्ध मनोरंजन शुरू किया था, तो लकीली वो सीजन 13 बिग बॉस का आया था, और एक रात बैठा देख रहा था, तो उसमें सिद्धार्थ शुक्ला जो अब नहीं है, उनका एक फर्स्ट वीक में ये हुआ कि कुछ वाकया घट गया था, और उसमें ये प्रोमो में दिखाया कि उनको निकाल दिया है बिग बॉस का, वो होता है। तो मैंने सोचा यार इस पे लाइव कर देते हैं, बैठ के 2-4 मिनट बोल देते हैं ऐसे ही। तो मैंने वो लाइव किया, तो उस पर रिस्पॉन्स मैंने देखा कि बहुत अच्छा आ रहा है इस पे सब, तो फिर मैंने डेली शुरू कर लिया, और ऐसा हुआ कि बिग बॉस 13 में मतलब 50,000 60,000 रात को 12 बजे लाइव लोग जुड़ते थे। एक बार 1 लाख भी टच कर गया था, तो मैं खुद बड़ा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि सब्सक्राइबर थे नहीं इतने, 1 लाख 2 लाख ही थे। तो वो फिर ऐसा हुआ कि शुद्ध मनोरंजन में फिर चल कुछ कोविड इसी में लगे रहे, तो मेरा इंटरेस्ट था नहीं बॉलीवुड, क्योंकि आपने नोट किया होगा मैं मूवी रिव्यूज जाकर बहुत कम करता हूँ, थिएटर में जाना बहुत कम होता है, लेकिन जाना पड़ता है देखने के लिए, तो वो चीजें हैं। एक बात आपसे जानना चाह रहे हैं दर्शक कि इस बार आपका बिग बॉस के घर में फेवरेट कौन है? अभी तो किसी को भी जाना ही नहीं, देखा ही नहीं है। मैं कोई टीवी सीरियल मैंने आज तक नहीं देखा है, मतलब बहुत रेयर देखता हूँ। पहले देखते थे, पिछले 7-8 साल से तो शायद कोई देखा हो बिग बॉस के अलावा या छोटा मोटा, तो इनमें से ज्यादातर जो है इनको जानता भी नहीं हूँ किस सीरियल से है, या पढ़ा है देखा है, तो जब देखेंगे तभी पता चलेगा। तो आप ये बताइए कैसे दिन शुरू होता है आपका, दिनचर्या क्या रहती है, सुबह पहले क्या क्या करते हैं, सब बताइए डिटेल में। सुबह उठता हूँ सर तो 12 से 1 के बीच में सोना होता है, 6-6:30 बजे उठना होता है। उठने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ, वजन बढ़ गया था, बीच में ठीक था, अब दोबारा से हो गया कोविड के बाद, और हल्का फुल्का नाश्ता करके यहीं पे बैठ जाता हूँ। इस चेयर पे मेरा वास जो है 14 घंटे रहता ही है, इसी पे बैठा रहता हूँ, बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। और दिनचर्या यही है, बहुत नॉर्मल सी दिनचर्या है। अगर मैं खड़ा होकर दिखाऊंगा तो यही मेरा पहनावा है, टी शर्ट होती है और हाफ पैंट होती है। ये कोविड तो मैं ये देखता हूँ कि आप दिन भर यहाँ बैठे रहते हैं और आप बोलते रहते हैं, और आपके ज्यादातर लाइव होते हैं, मतलब मैंने ये कभी नहीं देखा कि आपने रिकॉर्ड करके कुछ डाला हो। सो इतना मतलब शुरुआत में 2 3 4 5 8 10 वीडियो करने के बाद कहीं तो कुछ एक फटीग आता होगा, मेंटल फटीग की यार अब बहुत हो गया, थोड़ी देर रुक जाऊं, शांत हो जाऊं या सो जाऊं जाकर। सच बोलूं आपको सर, मुझे बोलना बहुत पसंद है। अच्छा, और ओके। पब्लिक में बहुत कम बोलता हूँ जाके, अगर आपने कभी देखो तो मेरे पब्लिक रिव्यूज बहुत रेयर मिलेंगे आपको, कभी बहुत ही कम। मुझे बस ये है कि मेरे सामने कैमरा रख दो, खाना भी ना दो, मुझे बोलने दो बस। और ये इसलिए है, शुरू से ही बोलना पसंद है, बचपन से ही मुझे बोलना पसंद है, स्कूल में भी और ये भी। एक चीज लगती है सबसे इजी काम यही है, तो यही कर लो। और लगातार ऐसा भी रहा कि मैंने 8 से 10 घंटे भी लाइव अकेला बैठ के मैं लाइव खेल की जो मैचेस थे वो भी किए हैं। जो अलग अलग चीजें होती रहती थी, इलेक्शन भी 12-12 घंटे लगातार बोल के कवर की। बस बोलना आता है, वही कर लेते हैं, तो इसमें मजा आता है। सच बोलूं तो बहुत एंजॉय करता हूँ बोलना, इसीलिए बोलता रहता हूँ, कोई इशू नहीं होता उसमें। देखिए बहुत सारे दर्शक हैं, प्रियू वर्मा भी हैं, कमेंट कर रही हैं, फॉलोइंग यू शुद्ध सर फ्रॉम बिग बॉस 13। लोग आपको उस जमाने से फॉलो कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूं इतने सारे मैसेजेस जो आज आए हैं, ये पहले कभी नहीं आए, क्योंकि मुझे लगता है आपके चाहने वाले बहुत सारे हैं। बस प्यार है सर। सो जो नए यूट्यूबर्स हैं जो अब आ रहे हैं, या आपको देखकर सोचते हैं कि भाई हमको भी इतना अच्छा बोलें, तो क्या आप टिप्स देंगे उनको, जो व्यक्ति आज सोच रहा है आपके इंटरव्यू को देख के इंस्पायर होने के बाद कि मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना है? सबसे पहले तो सर, अगर आपको यूट्यूब करना है तो सबसे कोई भी चीज जिस पे आप करना चाहते हैं, आप ये मत सोचिए कि मुझे ये चीज करनी है, मैं क्या क्रिएटिव आइडिया लाऊं, क्या लेके आऊं। आप लगातार 1 गिलास पानी लेके रोज सूरज के आगे ऐसे डालने का वीडियो भी डालोगे ना, लगातार डालते रहो, वो भी चलेगा एक टाइम पे आके। ये सिंपल रूल है, कुछ भी नहीं है इसमें यूट्यूब में, मेरा ये मानना है। एक टॉपिक पकड़ो, उस पे काम करते रहो, शुरू में नहीं आएगा लेकिन बाद में आएगा, जरूर आएगा। और ये सब जगह ही ऐसा होता है। आप कुछ भी करना चाहते हो, मेरे एक दोस्त हैं, टेक्निकल फार्मिंग नाम से उनका चैनल है, वो शुरू में बहुत परेशान रहते थे, हरियाणा गवर्नमेंट की एड भी बनाते थे बहुत ज्यादा। उन्होंने फार्मिंग पे शुरू कर दिया, फार्मिंग तो बहुत बड़ी चीज, बट उन्होंने क्या किया, घरों में जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनको कवर करना शुरू किया। आई थिंक 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं सर उनके पास अभी। लगातार करो, कुछ नहीं है। दूसरा, बोलने का
बोलने का तो मैं कहूंगा उज्जवल सर को सुनते रहो, जितना साफ अरे नहीं बोलता है तो सुनो, ध्यान से सुनो, बोल बोल के पढ़ो और कुछ नहीं है। यही मैं हरियाणा से हूँ सर, मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती थी, ठीक हाँ है। हाँ हाँ मैं हाँ तो हाँ ही रहता था मेरा कि मैं जो भी है पढ़ता रहता था। जब होते ना जिंदगी बोलने वाले, तो मैं उनमें था हाँ शुरू। तो वो जो साथ हाँ, के लोग थे उन्होंने बोला नहीं ऐसे बोलना है, मत जब भी गलत बोलूं मारो मुझे। और ये हम्म, यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब मैं जिंदगी जिंदगी बोलना, श जो होता है उसमें हर जगह गड़बड़ होना, क्योंकि हाँ हरियाणा हाँ होती थी दिक्कत। तो वहां पे हाँ फिर सुधार लाना शुरू किया, बहुत लंबा टाइम लगा। आज भी बोल देते हैं गलत, ऐसा नहीं कि नहीं निकलता है गलत शब्द मुंह से, फिर भी ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है और पढ़ते रहे, बोल बोल के पढ़े और पढ़े हाँ जरूर। वो कुछ भी करना है, चाहे वो एंटरटेनमेंट में आना है, पौराणिक में आना है, स्पोर्ट्स में आना है, किसी में भी आना है, आपको पढ़ना बहुत, नॉलेज बहुत जरूरी है। आपको पता होगा तो आप आगे पीछे जोड़ लेंगे। अब ट्वीट आता है, ट्वीट पे हम शो बनाने लग जाते हैं, तो क्या बोलें, तो लिखने तो नहीं बैठेंगे। तो उस ट्वीट से किस चीज पे, उसके मुद्दे क्या है, अगर अंकिता भंडारी का केस है तो क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, 7-8 साल पहले क्या हुआ था, और क्या तो वो चीजें हैं। सुशांत के केस में भी आपने देखा ही था। तो हम पीछे की चीजें भी याद रखो, आगे की रखो, मेहनत थोड़ा सा करनी पड़ेगी मेहनत है। बस। तो आप हाँ। ज्यादातर कौन सा फोन आप यूज करते हैं शूट करने के लिए? सर अभी 14 है, 13 है, पहले 6S से शुरू किया था, तो उससे हाँ आगे हाँ हाँ, ओके ओके ओके। और बाकी क्या सेटअप आप यूज करते हैं? मैंने देखा कई बार आप कार में भी जाते हैं, मैंने एक दो आपके देखे हैं वीडियो, कभी आप गए हैं और आपने कहा कि भाई कुछ खबर आ गई तो मैं बाहर से अपडेट कर देता हूँ, वो भी मैं देखता रहता हूँ। मतलब मैंने बहुत आपको अच्छे से फॉलो किया हुआ है। अहो भाग्य हमारे। अरे नहीं बाहर जाते और हैं सर, क्योंकि ये हाँ, जो मोबाइल जो है ना, ये इतना बड़ा साधन है आपके हाथ में, कुछ भी आप कर हम्म, सकते हो। फेसबुक हम्म, पे, कोई भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का कहीं भी आपने लगाया और वहां पे शुरू हो जाओ। इसमें क्या है, गाड़ी में बैठ के हम्म, मेरा तो मन ही ये करता है कि गांव के तालाब के किनारे पे बैठ के मैं बिग बॉस का रिव्यू करूं, तो वो एक अलग ही चीज होगी। सो एक सवाल देखिए, कुमार सत्यम का आ गया है। ये कह रहे हैं कि पूरे दिन में आप लोग कितने घंटे सिर्फ यूट्यूब के लिए समर्पित करते हैं? मुझे लगता है मेरा कम होगा, शिवकांत गौतम जी का ज्यादा होगा। मेरा तो मेरा आजकल काफी कम हो गया है सुबह से ही बैठ जाता हूँ, हालांकि आजकल स्टोरीज काफी कम थी, बट 14 घंटे तक तो रहता ही है काम मेरा। और ये जी। आदत शुरू से ही है। जब मैं बिग एफएम में था तो भी 14 से 16 घंटे तक हो जाते थे ऑफिस में। बाद में जब इलेक्शन की वेबसाइट नीति से सेंट्रल था तो वहां पर भी 14-15 घंटे रहते थे। वन इंडिया में हम्म लीड करते थे, तो फिर घर आने के बाद में भी लैपटॉप पे मेल वेल सब चलता रहता था। तो हम्म। ये कहते हैं कि काम करते हैं, मजा आता है, इसीलिए लगे रहते हैं। और कभी जब आप अपने आसपास घर से निकलते होंगे, आपके देखने वाले चाहने वाले आपको मिलते होंगे, ऐसे भी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं आपके साथ? सर होते हैं, कई बार होते हैं। एक्चुअली बड़ा मजाकिया चीज जो है, मेरे घर वाले जो है, मेरी माँ और मेरी बहनें जो हैं, बड़ी बहन और छोटी बहन है, दोनों शादीशुदा हैं, सरकारी गवर्नमेंट टीचर है। उनको बहुत ज्यादा पता नहीं है इस बारे में, वो अब फॉलो करना शुरू किया। एक बार हम कहीं हॉस्पिटल में गए हुए थे, तो मेरी बड़ी बहन मेरे साथ बैठी हुई थी, तो सामने से एक महिला आई, उन्होंने दूर से देखा, मैं समझ गया कि ये फैन फॉलोइंग वाला चक्कर हो गया है। हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ सीधा बोली, आप तो उस पे आते हो, मैंने आपको देखा। मेरी बहन मेरे मुंह की तरफ देखी, ये क्या कर रहा है, इसका क्या थोड़ा सा ज्यादा हाँ, हो जाते। इनफैक्ट मैं अपनी जो कंपाउंड है इसमें भी बाहर ज्यादा नहीं निकलता, साथ में गार्डन में जाता था। इसमें गया तो इसमें भी थोड़ा सा लोग जानने हम्म, लगे, तो चलो ठीक है, अच्छी हाँ। बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये एक तरह से फल मिलता है कि लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि कोई खास बात अगर आप अपने बारे में बताना चाहें, कोई ऐसी राज की बात जो आपने अभी तक छुपा कर रखी और कहीं ना बताई हो, और आप उसको खोलने में मतलब आप कंफर्टेबल भी हो राज कौन सा ये क्योंकि लोग आपके बारे में जानना बहुत चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है, आपको स्क्रीन पर देखते देखते फिर वो आपकी जिंदगी, आपके आसपास क्या चल रहा है और क्या प्लानिंग है, क्या कोई और चैनल ला रहे हैं, क्या कुछ और करने वाले हैं, होता है, एक जनरल क्यूरियोसिटी होती है उन चेहरों के बारे में। जैसे बॉलीवुड और पॉलिटिक्स के फेसेस के बारे में एक जनरल क्यूरियोसिटी हो जाती है, क्योंकि हम उनको इतना देखते हैं। तो जो भी चेहरा, ये मेरी अपनी स्टडी है, और आप, आई एम श्योर आप इससे इत्तेफाक रखेंगे कि किसी भी चेहरे को अगर हम ज्यादा देखते हैं तो हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है, अच्छा ये कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता होगा, इसके अलावा क्या करता है, बहुत सारी बातें होती राज का तो ऐसा ऐसा कुछ राज है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि
ऐसे ही है नॉर्मल एक लाइफ जो है चल रही है। गांव से आता हूँ, गांव के भी मैंने अपने को डाले थे, वो हिचकिचाहट व्लॉग करने में भी मुझे, क्योंकि व्लॉग करते टाइम आप पब्लिक में होते, मुझसे वो ज्यादा होता नहीं है, तो ये भी रहा है। तो मुझे लगता है कि इतना बोल तो पब्लिक में बोलता हूँ, मैं पब्लिक में छिप जाता हूँ, और ये 2 साल से तो मास्क बड़ा सहारा बना हुआ है, मास्क लगा के निकल तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कौन है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक ध्रुव तिवारी है हमारे दर्शक, इनके सवाल का जवाब तो मैं भी दे सकता हूं और कोई भी दे सकता है। वो कह रहे हैं कि सो स्वीट ड्रीम्स टाइम टेबल क्या है, यूट्यूब में कैसे वर्क कर सकते हैं। बस यूट्यूब जैसा कि बताया अभी शिवकांत ने कि जहां भी हैं जैसे भी हैं, बस मोबाइल को हाथ में लिया और शुरू हो गए। बस अगर आप ऐसा कर सकते हैं जहां आपको सोचना ना पड़े। मुझे लगता है क्योंकि आपने रेडियो में काम किया है, एक बात मैं कहना चाहूंगा शिवकांत कि रेडियो जो मीडियम है वो बड़ा सहज मीडियम है। मतलब आप उसमें कुछ बन नहीं सकते। अगर आप रेट्रो गाने सुनाने वाले आरजे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप रियल लाइफ में बड़े ढिंचक गाने सुनते होंगे, आप असल जिंदगी में भी वैसे ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो डिजिटल मीडियम है ये उतना सहज है। मुझसे भी कई बार पूछते हैं कि आप ऐसी जो भाषा बोलते हैं, मैं घर में जब खाना मांगता हूँ तो भी ऐसे ही बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ के कैमरे के सामने आकर कोई दूसरी भाषा बोलता हूँ। तो मुझे लगता है ये भी आपकी भी यही कहानी होगी कि आप ऐसे ही बात करते होंगे। एक छोटी सी चीज है सर, देखिए अगर हम आज पूरा सेटअप लगा के मैं टाई वाई लगा के बैठूंगा तो मुझे कोई नहीं देखेगा, क्योंकि टाई वाई के लिए लोग बैठे हैं स्टूडियो में, उन्होंने करोड़ों खर्च कर रखे हैं। अगर हम टी शर्ट में बैठे हैं, आप ओपन बटन करके बैठे हो शर्ट के, तो ये बिल्कुल रॉ हम बैठे, यही ठीक है और यही लोगों को पसंद। अगर हम टाई लगाएंगे, महंगे कैमरे होंगे, तो फिर हमें कोई नहीं देखेगा, क्योंकि बैठे इतने सालों से लोग जो जमे बैठे हैं ना, फिर उन्हीं को देखें, हमें क्यों देखें? फिर सब बड़ा प्लास्टिक सा लगेगा, मतलब बनाया हुआ। हाँ हाँ, तो जो हम रियल हैं, जैसे हम हैं, जैसी मैं बातें करता हूँ, मैं अपने बहुत सारे इंसिडेंट जब मैं लाइव होता था कोविड को लेकर तो बताता था भाई। 8th स्टैंडर्ड का जब रिजल्ट आया था ना, तो अखबार में आता था हमारे यहाँ, तो सुबह 5 रुपए दे के भेजा था भाई, तो अखबार और बिना किराया जा वापस आ जाओ, कोई नहीं पूछेगा, स्टूडेंट वो लेके 8th स्टैंडर्ड का मैंने कंपार्टमेंट जो आती थी ना सप्लाई, वो अलग से प्रॉब्लम होता था, उसमें ढूंढ रहा था मैं यार इसमें नहीं है, फेल हो गए भाई साहब इस बार तो बाद में बोले यार तू तो पास है, 60% भी नंबर आए हुए। फर्स्ट डिवीजन होता था हरियाणा बोर्ड में, 60 फर्स्ट डिवीजन। मैं रोड चौड़े करवाओ भाई, घर पे बोलो कि कारपेट वारपेट बिछाए, फर्स्ट आया हूं। तो बड़ा मजा ऐसे से भी देखे। और चीजें लाइफ में अगर राज की बात है तो बहुत सारे उतार चढ़ाव जो है वो हर इंसान देखता है, तो बुरे से देखे, अच्छे दिन भी देख रहे हैं और लोगों का प्यार भी अब मिल रहा है, तो ये चीजें हैं। देखिए बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। एक साहब कमेंट कर रहे हैं, उज्जवल जी आपके पास कैट है और शिवकांत जी के पास क्यूट सा डॉग है। आई लव शिवकांत वॉइस, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, लाइक टू हियर हिम। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। देखिए कुमार सत्यम कह रहे हैं टाई लगा के नीचे हाफ पैंट भी होता है। मैं रहता है हाफ पैंट में ही हूं। तो बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया इस बातचीत के सेशन को। आई एम श्योर शिवकांत आपको भी अच्छा लगा होगा, और हम चाहेंगे कि आगे जब भी आपको फुर्सत हो और कुछ ऐसी बातचीत करने का मन हो किसी भी मुद्दे पर, आज तो हमने आपके बारे में जाना, आपके आसपास की जिंदगी को जाना, कभी किसी मुद्दे पर आपका मन हो कि आप कहीं और जाकर थोड़ा प्रवचन और ज्ञान देना चाहते हैं तो आपका स्वागत रहेगा। उन्होंने ज्ञान लिया भी एक ही बार और देते नहीं है अब भाई हम ज्ञान नहीं लेते हरियाणा वाले, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान ज्ञान देके गए थे, अब जरूरत नहीं है। और कोई लेता भी नहीं, हम ज्ञान देने वाले नहीं है। आप अपने लेकिन आपके बारे में जानना चाहूंगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मेरी कहानी बस इतनी सी है कि मैं उत्तर प्रदेश में एक शहर है बरेली, हाँ। वहां मेरा पालन पोषण हुआ। जन्मा मैं इंदौर में था, लेकिन मध्य प्रदेश में जो इंदौर शहर है वहां मैं जन्म के बाद कुछ महीने ही रहा, तो वहां की कोई याद नहीं है। बरेली में पालन पोषण हुआ और ग्रेजुएशन किया, और बचपन से ही जर्नलिस्ट बनना चाहता था। 7वीं 8वीं क्लास से तो मैंने अखबारों में लेख लिखने शुरू कर दिए थे, और घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो बहुत ज्यादा ऑप्शन भी नहीं थे, पढ़ाई में भी बेकार था, पढ़ने में अच्छा नहीं था। तो दिल्ली आकर एक छोटा सा कोर्स किया उस जमाने में 99 जुलाई में। उस वक्त मैं 21 साल का रहूंगा, 78 बॉर्न हूं, तो आप लगा लीजिए हिसाब किताब। तो वहां पे फिर मैंने 99 में एक इंटर्नशिप की जी न्यूज में। उस वक्त न्यूज चैनल बहुत कम होते थे, मतलब इक्का दुक्का ही कोई था, बस नया नया सब चल रहा था, हो रहा था।
सो वहाँ इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब वो कोर्स तो एक तरफ, लेकिन वो जो 28 दिन की 1 महीने की इंटर्नशिप थी, उसमें इतना कुछ सीखा कि एकदम नशा सा चढ़ गया कि यार अब तो मुझे यही करना है। मतलब उससे पहले भी यही करना था, लेकिन उसने नशे को और बढ़ा दिया उस इंटर्नशिप ने। आप और शायद, जी जी, जी बताइए। कि ये सिमिलर कहानी नजर आ रही है, क्योंकि मेरे फादर जो थे उन्होंने मुझे कहा था कि यार मास कॉम ही कर ले। वो चाहते थे कि पहले मैं मेडिकल लूं, थोड़ा सा ठीक था पढ़ाई में, हाँ बट हाँ 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 क्रिकेट बहुत खेलता था इधर उधर, और चला हाँ हाँ। जाता था निकल के। रात को आ रहे हैं, कोई भी बोले कि हमारे लिए मैच खेलने मत, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, खेल लेंगे। फिर उसके बाद फादर बोले यार कॉमर्स ही ले ले विद मैथ, उसमें सीए बीए कर लिया। ठीक है, जब बीए तक पहुंचे फर्स्ट ईयर में, मेरे से ना हो मैथ वैथ, मैंने हाँ इकोनॉमिक्स हाँ पढ़ लूंगा। उसके बाद जब ग्रेजुएशन पूरी होने वाली हुई तो बोले अब क्या करना मैम, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ काम धंधा करो। बोले मास कॉम कर ले, तुझे जी में भेज देंगे, जी हिसार से ही है जीटीवी वाले। तो वो हाँ 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 तो मैं चलो कर लेते, मन मार के चला गया। वो इंटर्नशिप जब हुई ना गुड़गांव में, इंटर्नशिप हाँ में मैं हाँ 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 वहां देख के थोड़ा सा, फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ये कोरल ड्रॉ और ये सीख लो। मैं बोला ये मेरे बस की बात नहीं है जी, मैं नहीं सीखूंगा, मैं लिखवा लो कुछ। तो उन्होंने कुछ स्लोगन वगैरह लिखवाए, तो एक स्लोगन फाइनल हो गया एक ऐड के लिए। तो उन्होंने बड़ी हम्म। शाबाशी के लिए कि एक ट्रेनी है और अच्छा लिख दिया, बढ़िया। तो वहां हम्म। से मेरे अंदर आया कि यार ये तो अच्छी चीज है। तो उसके बाद मैं आके सीरियस हुआ और थोड़ा सा अच्छा सा काम किया, फिर सोचा कि नहीं ये हो सकता है, यहाँ पे करियर बन सकता है। तो वो फिर एंजॉय करने वाली बात है, तो फिर मजा। नहीं तो शुरू में तो कुछ क्लियर था ही नहीं कि मास्टर बनना है, टीचर बनना है, फौज में जाना है, क्या करना है। क्योंकि फौज में मेरे फूफा जी थे, तो वो जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे। तो वहां पर भी गया था बेंगलुरु में, एएससी सेंटर में दौड़ वोड़ लगवाई, फाइनल भी हो गया। लालच ये दिया गया कि यहाँ पे क्रिकेट की टीम है, उसमें खिला देंगे तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। वहां जाके बोले अच्छा। कि क्रिकेट की टीम नहीं है, तुम एक काम करो, तुम हॉकी खेलो। मैं हॉकी में कैसे खेलूं, हाँ आता है। हाँ तो वहां से भागा फिर बीच में छोड़ के कि नहीं भाई चलो। ये बड़े देखी चीजें, और फाइनली जो है इसमें घुसे, फिर यूट्यूब में आए, तो फिर ये ठीक रहा। इनफैक्ट तवलीन जी ने जो है, तवलीन सिंह ने मुझे बोला था, मैं दिल्ली हाँ में हाँ हो भी रहा था एक दो जगह पे, तो हाँ उन्होंने हाँ बोला यूट्यूब में ही लगे रहो, यहीं पे रहो, ये ठीक है आने वाला टाइम। उसमें 10 साल तक माइक पकड़ के सुबह 4 बजे मौसम का हाल बताते रहो, धुंध आई हुई इधर मत आओ, कुछ होना जाए ये ठीक रहेगा। नहीं देखिए, बिल्कुल यही होता है। जैसे आपने इंटर्नशिप का जिक्र किया, तो इंटर्नशिप मुझे लगता है हर किसी के लिए वो पहला मौका होता है जब दफ्तर में हम काम करते हो, किसी को देखते हैं तो थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस भी आता है। अच्छा ऐसा काम होता है, अच्छा ऐसा ये होता है, तो वो देख के कॉन्फिडेंस आता है। तो धीरे धीरे बस वैसे ही राह मिलती जाती है। और मेरा ये मानना है कि आपको जहां पहुंचना होता है ना, वो आपका पाथ पहले से क्रिएटेड होता है। और आप तो वैसे भी, आपका चैनल है एस्ट्रोलॉजी पर, तो आपको पता ही होगा कि हम सबका लाइफ पाथ कहीं ना कहीं तो है। मतलब वो कभी हमें देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। और जब वो मिलता है तो हमें समझ में भी आ जाता है कि दिस इज द राइट पाथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि जो चीज थी बोलने वाली उसी में है, तो ये अच्छा लग रहा है, तो ये है, यही था, इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं तो हरियाणा के गांव से आता हूँ, हिंदी नहीं बोलने जाती हमारे यहाँ ज्यादा, जी और जी जी जी। बोलने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वही चीज है सर, आपके यहाँ तो हिंदी बड़ी साफ होती है। और हाँ, मैं ये कहूंगा कि मैं जो भाषा बोलता हूँ, यही मेरे घर में मेरे माता पिता से भी मैं यही भाषा बोलता था, अपने दोस्तों से भी यही बोलता था। हाँ, भाषा को लेकर तो दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ भाषा तो तो यही थी। थोड़ा सा अलग हो जाता है, गाँव में जाता है तो और अलग हो जाता है। जी जी जी। वो हिसाब से अपने आप ही वो भाषा जो है उधर की निकलने लग जाती है जब उन। लेकिन उसका भी एक फायदा है। आपके आपके वीडियो मैंने देखा, आपने कई बार कुछ एक आध आप वहां का पुट मारते हैं थोड़ा सा, वो मजा आता है उसको सुनने में, क्योंकि वो फिर एक दूसरा स्वाद भी आता है साथ में। हाँ मतलब हिंदी के स्वाद स्वाद में वो हरियाणवी तड़का लगता है उसमें, तो बड़ा एक आनंद आता है उसमें। हरियाणवी भाषा सुनने में बड़ी ऐसी लगती है कि उसको सुनकर अच्छा लगता है, मजा आता है, कई बार हंसी भी आती है। जिस तरह के वो होते हैं, तंज भी होते हैं उसमें। मुझे तो बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छा लग रहा है, और दर्शकों ने भी खूब एंजॉय किया है। बहुत सारे कमेंट्स हैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा। तो जी जी। मुझे बहुत ही मजेदार लगा ये, और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, लोगों को राह दिखाते रहिए। लोग तो क्या, हम राह देख रहे हैं, आप जैसे सीनियर रास्ता दिखाते हैं तो अच्छा लगता है, आपको देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। और सच कहूं तो आपको देखा, जब शुरू में देखता था मैं, बहुत फॉलो करता था आपको, जो तरीका आपका बोलने का सीखता था। क्योंकि सीखने की यही चीजें हैं, जो अच्छा बोलते हैं उनको सीखते रहो, देखते रहो, सुनते रहो, आंख बंद करके आप सीख जाओगे, और यही रहा है शुरू से ही। तो वही चीज है सर, आपको बहुत सुनता हूं मैं, और आपकी आवाज और आपका जो बोलने का तरीका है,
और जो साफ बोलते हैं आप शब्दों को, मैं नहीं बोल पाता, आप बहुत साफ बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के। तो मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ, सुनता हूँ आपको। मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मुझे भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये म्यूचुअल है एकदम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं फिर कभी आपसे कभी होगा तो पर्सनल मुलाकात करेंगे, जब भी आपके दिल्ली की तरफ आना होगा। मैं मुंबई बेस्ड हूँ, तो आप अगर मुंबई आए तो मोस्ट वेलकम कभी भी। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।